हेलो, कैसे हैं आप सब। आज यहाँ पर मैं किसी क्लास को लेकर के उपस्थित नहीं हुआ हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूँ या अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। कई बार अटेम्प्ट किया लेकिन वीडियो बीच में ही बंद कर दिया। फिर लगा कि भाई कहीं ऐसा ना लगे कि वो ज्ञान देने वाली बात कहते हैं ना, आजकल के जनरेशन को एक समस्या है कि वो सुनते ही नहीं हैं। उनको लगता है कि वो सबसे अपडेटेड है। उनसे जो कम उम्र के हैं ऑलरेडी वो कम जानते हैं, और जो सीनियर हैं वो काफ़ी पुराने ख्यालात के हैं, हड़प्पा सभ्यता से हैं, पता नहीं। तो उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो लाइफ का एक सही रास्ता है। एक शिक्षक होने के नाते इन दिनों जब पोस्ट कोरोना की बात करें, उससे पहले सब ठीक था। इतनी जो परसेंटेज, जितनी बड़ी संख्या आज की है, ये उस समय में नहीं था। बच्चे तब भी थे, भटकाव तब भी था, पढ़ने का भ्रम तब भी था। लेकिन आज मैं जैसी स्थिति में बच्चों को देखता हूँ अपने क्लास में, अपने आसपास, मुझे बहुत दुख होता है अंदर से एक शिक्षक होने के नाते कि आखिरकार ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा भ्रम है या कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है जिसके भरोसे आज के बच्चे जो जीवन में सबसे ज़रूरी है उसको अपनी ज़रूरतों के लिस्ट में शायद रखते भी हैं या नहीं, या रखते हैं तो सबसे पीछे रखते हैं। मैं देखता हूँ कि वो ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है, उनके पास सब चीज़ के लिए समय है। और ये अनुमान मैं इसलिए लगा पाता हूँ कि मैं एक लंबे अरसे से बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ, मैं हर तरह के बच्चे की मानसिक प्रवृत्ति को समझता हूँ। तो मुझे ये भटकाव देखकर बुरा लगता है कि जब कल, आज तो मौका है कर पाने का, कल जो मौका नहीं रहेगा, उस समय जब उनको पछतावा होगा, उस पछतावे की आग से वो कैसे बचेंगे। और अगर वो मुझे कल मिल जाते हैं, दिख जाते हैं किसी विपरीत परिस्थिति में या दुख में, तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा कि एक शिक्षक होने के नाते मैंने समय से उनको सचेत क्यों नहीं किया, या समय से उनको, समय रहते उनको क्यों नहीं बताया। तो ये मैं ऐसे भी बहुत इस मामले में बोलता रहता हूँ बच्चों को। कई बार तो बच्चे इस मामले को लेकर शिकायत भी करते हैं कि सर आप बोर कर देते हैं सर इतना। ये बोरियत नहीं है बंधु, आप सब करो। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप फटे कपड़े मत पहनो, और वो क्या कहते हैं, नहीं ठीक ठाक ही कपड़े पहनो। नहीं, आप फटे कपड़े पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटे कपड़े भी पहनो, आप बहुत सारा स्टाइल भी करो, वो बाल ऐसे उगा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस समय में आपकी पर्सनालिटी की बात आएगी ना, जब आपको जुबान खोलनी पड़ेगी या किसी जगह पर आप इंटरव्यू में शामिल होंगे, तब उसमें से एक भी काम नहीं आएगा। वो जितने भी फैशन की चीजें हैं वो आपके ज्ञान के साथ हो तो अच्छा लगता है। आप सोचिए कि अगर जॉन अब्राहम अच्छा मॉडल नहीं होता, एक अच्छा एक्टर नहीं होता, तो फिर उस बॉडी का फ़ायदा, उसको अगर वो एक्ट ही नहीं कर। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके डोले सोले बहुत हैं पर उनसे एक्ट नहीं होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लीजिए, आज वो कैसे भी दिख रहे हो, मॉडर्न दिख रहे हो, लोगों के बीच में वो बहुत फेमस है। क्यों? एक एवरेज सा इंसान है, आम आदमी है, हमारे आपकी तरह गली मोहल्ले में दिखने वाला। चलिए उनसे भी एक पुरानी आपको याद, ओमपुरी को जानते होंगे, उनके चेहरे पर बहुत सारे न जाने कितने खड्डे थे। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि आप किस भ्रम में हैं। बहुत सारा भ्रम है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम एक चैनल खोलेंगे, कुछ वीडियोस डालेंगे, व्यूअर्स मिलियंस में हो जाएंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा। कई सारे रियलिटी शो, वो एक है ना बिग बॉस चाहते हैं, उसमें चले जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, कुछ जो हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होता है।
आप जा सकते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल जो है वो दरकिनार नहीं कर रहा हूँ और मैं कहीं से भी इसको मना नहीं कर रहा हूँ या मैं आपको हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपको अगर डांस पसंद है तो आप डांस मत करो, आपको अगर रील्स बनाना पसंद है तो रील्स मत बनाओ। मैं एक बार ऐसे ही सोनू निगम की एक देख रहा था, शायद वो किसी शो का सारेगामापा का ऑडिशन था, उसमें एक इंजीनियर आया था ऑडिशन देने के लिए। तो सोनू निगम ने ये बात वहाँ पर उनसे कही जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सिंगर बनना चाहते हो, डांसर बनना चाहते हो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, उसको छोड़कर नहीं। और शायद आज की युवा पीढ़ी, पता नहीं, बेसिक तौर पर आप खुद आईने के सामने खड़े होकर के सवाल पूछिएगा कि क्या आप सच में 12th पास हैं? क्या आपने जो 12th में पढ़ा है वो आपको याद है? या ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट कर लिया है, फाइनल ईयर में है? क्या था पढ़ने के लिए वो आपको पता है? या आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं, जिस शिक्षक से पढ़ रहे हैं, क्या वो परफॉर्मेंस है जो आपको किसी लेवल पर ले जाता है? या ये जस्टिफाई करता है कि हाँ, आपकी पढ़ाई वैसे ही चल रही है जैसे आप अपने जीवन के अन्य कार्यों में बेहतर करते हैं। मेरा ये वीडियो सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है और कह सकते हैं कि मेरे मन की जो पीड़ा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। शायद आपको लगे कि सर ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं से छूने वाली है या सच्चाई के आसपास जाती है, तो इन बातों को ध्यान जरूर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप जो कर रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने क्लास में कि जो भी करते हो, जहाँ भी हो, टॉप 10 में हो तो सही है, नहीं हो तो कोई वैल्यू नहीं। और अगर आप टॉप 10 के लिए कोशिश करोगे ना, तो आज और कल समय बीतेगा, सफल भी होगे, जीवन में सुखी भी रहोगे। मैंने उसी सोच को, जो मैंने कहा कि भ्रम की दीवार है, एक रचना मेरी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और अगर आप किसी भी वजह से हतोत्साहित हैं या बहुत सारे मेगा प्लान्स हैं आपके, तो उस प्लान का आधार सोचते हुए इस पोइट्री के लाइंस को ज़रूर सोचिएगा और आपको लगे कि शायद मैंने आपकी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की है तो नीचे कमेंट में लिख करके बताइएगा। और अगर लगे कि कोई ऐसी परेशानी है जो सर से पूछी जा सकती है, शेयर की जा सकती है, पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर क्या पढ़ें ये समझ में नहीं आता है, या फिर क्या करें, कौन सा रास्ता चुनें, इस पर भी आप बात कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इसी तरह के वीडियोस में जवाब दूंगा। वैसे मैं क्लासेस लेकर के उपस्थित होता रहता हूं, इन दिनों थोड़ी वीडियोस कम रहती है, ऑफलाइन की क्लासेस है। तो सुनिएगा, एक रचना है, मैं आपको सुना करके यहाँ पर आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ज़्यादा नहीं पकाऊँगा आपको। है कि कितना आंसू बहाएगा और कब तक थोड़ा मुस्कुरा, कितना आंसू बहाएगा और कब तक थोड़ा मुस्कुरा, है भ्रम की दीवार हर तरफ तेरे, निकल भिया निकल भिया निकल भिया। है भ्रम की दीवार हर तरफ तेरे, निकल भिया निकल भिया निकल भिया। कहना बस यही चाहता हूँ कि सच्चाई को देखिए कि आप कौन हैं, वो पहचान जाएंगे, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। मैंने कहा कि कितना आंसू बहाएगा और कब तक थोड़ा मुस्कुरा, है भ्रम की दीवार हर तरफ तेरे, निकल भिया निकल भिया निकल भिया। न बदले गर तेरी जिंदगी कभी नजरिया बदल, न बदले गर तेरी जिंदगी कभी नजरिया बदल, न दौड़ सके जो सरपट धीरे धीरे चल। गर न बदले जिंदगी तेरी कभी नजरिया बदल, न दौड़ सके जो तू सरपट धीरे धीरे चल। गुलदस्ता नहीं एक फूल सही अपने हिस्से में सजा, गुलदस्ता नहीं एक फूल सही अपने हिस्से में सजा, है भ्रम की दीवार हर तरफ तेरे, निकल भिया निकल भिया। और ये लाइन बहुत गौर से सुनिएगा जो आखिरी है, कि हर समस्या ही एक समाधान है, हर समस्या ही एक समाधान है, जिंदगी मुश्किल नहीं आसान है। हर समस्या ही एक समाधान है, जिंदगी मुश्किल नहीं आसान है। जीत तभी आएगी तेरे हिस्से में जब हिस्से में तेरे इम्तिहान है, जीत तभी आएगी तेरे हिस्से में जब हिस्से में तेरे इम्तिहान है। क्यों गिला क्या मिला क्या नहीं, क्यों गिला क्या मिला क्या नहीं, जो है उसको बेहतर बना,
है भ्रम की दीवार हर तरफ तेरे, निकल भी आ, निकल भी आ, निकल भी आ। देखिए, मैं इस कविता के माध्यम से बस इतना ही कहना चाह रहा था कि जो भ्रम की दीवार है उसको तोड़िए, उससे बाहर आइए, अपनी सच्चाई को पहचानिए। मैं कहीं से भी आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने शौक़ को पूरा मत कीजिए। आप अगर डांसर बनना चाहते हैं, आप अगर सिंगर बनना चाहते हैं तो आप उसे ना करें। लेकिन अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, जिस उद्देश्य से आप घर से इतने दूर यहाँ रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है, जिसका खामियाजा आपको आने वाले सब समय में जो है चुकाना पड़ सकता है, भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आपको कहता हूँ कि थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए, सिंसियर होइए, क्योंकि एजुकेशन हर एक समाधान के जड़ में है, उसकी नींव है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद ये है कि इस वीडियो तक और इस वीडियो के माध्यम से मैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचने में सफल हुआ होऊंगा जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं आपको पकाना नहीं चाह रहा था और मैं आपका मूड भी ख़राब नहीं करना चाह रहा था। बस एक सच्चाई से रूबरू करने के लिए क्या करूँ, एक मजबूरी है कि मैं देख लूँ सामने तो बुरा लगता है। इसीलिए उम्मीद तो यही करते हैं कि आप अपने बारे में सोचेंगे और वापस अच्छा करेंगे और जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे, ताकि आपको, आपके परिजनों को और साथ साथ मुझे भी बहुत खुशी हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।